का अब रास्ता साफ हो गया है, अब उसको लेकर के क्या तैयारी है? देखिए, चुनाव आयोग उसके बारे में निर्णय करेगा और जब चुनाव आयोग तारीखें निर्धारित कर देगा तो चुनाव का अभियान शुरू हो जाएगा। अभी चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण था, इस नाते वो अन्य जो प्रदेश के भीतर 9 उपचुनाव हुए उसके साथ नहीं हो सका था। हम लोगों ने उसके पहले से ही इस बात की तैयारी किया था कि मिल्कीपुर के भीतर संपर्क किया जाना और लोगों विभिन्न प्रकार के समुदायों से भी बातचीत और उनके साथ हमने संवाद बनाए हुए थे और आगे के दिनों में भी उसे आगे की ओर हम बढ़ाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि मिल्कीपुर की जनता लोकसभा के चुनाव के परिणाम का वो पश्चाताप कर रही है और जब कभी भी उसे अवसर मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल को खिलाएगी। जहाँ तक संगठन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का इस समय संगठन पर्व चल रहा है और उस दृष्टि से अयोध्या जनपद के सभी बूथों के चुनाव कल के उसके कागजात सक्रिय सदस्यता का 30 तारीख तक पूरा होना है, आज तक पूरा होना है और 5 तारीख के भीतर पूरे प्रदेश में बूथ स्तर के बूथ समितियों के चुनाव संपन्न होने हैं। तो हमारी संगठन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, उसके माध्यम से हम लोग संपर्क भी करते रहते हैं, संवाद भी जनता से करते हैं, तो आगे के दिनों में भी चलता रहेगा। कुंभ मेले की बात की जाए तो कुंभ को लेकर के तैयारी क्या चल रही है? क्योंकि इस प्रयाग में देखा जाए तो प्रयाग के श्रद्धालु यहाँ भी आते हैं, स्नान करते हैं, तो उसको लेकर क्या रणनीति बनाएं? क्योंकि आज श्रद्धालु का संभावना ज़्यादा है। इस साल महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज में और 14 जनवरी से मकर संक्रांति से वो प्रारंभ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बनाए जाने की दृष्टि से पूरे प्रयास किए हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। इस बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कार्यक्रम वहाँ पर संभावना है कि उसके पहले वो आए और जो वहाँ की विविध योजनाएं जो वहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो प्रारंभ की गई हैं उसमें से अधिकांश का 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के योजनाओं का उनके हाथों में लोकार्पण के तारीखें भी निर्धारित होने वाली हैं। तो हम लोग अपने जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उन सांस्कृतिक धरोहरों को भी फिर से उनको पुनर्जीवन उनको दिया जा सके और उसका भव्य और दिव्य स्वरूप बनाया जा सके, इस दृष्टि से अपने इन सभी सांस्कृतिक महत्व के स्थानों को पर भी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है। अयोध्या में इस प्रकार से हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करके और विविध प्रकार की योजनाओं को यहाँ पर प्रारंभ हमारी दोनों डबल इंजन की सरकारों ने किया और पूरा किया, अधिकांश उसमें से पूरी हो चुकी हैं। ठीक उसी प्रकार से महाकुंभ के तैयारी की दृष्टि से भी प्रयागराज में ऐसी योजनाओं को तेज गति से उसको पूरा किया जा रहा है, जिससे कि करोड़ों की संख्या में यह अनुमान किया जाता है कि 10 से 15 करोड़ श्रद्धालु इस 1.5 महीने के महाकुंभ के पर्व में आएंगे, तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्वच्छता का भी उसके भीतर भरपूर ध्यान रखा गया है और गंगा नदी और संगम तट को भी प्रदूषण से मुक्त बना करके रखा जाए, उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार उसकी जाकर के वहाँ पर समीक्षा की है और निरंतर उस काम को गति वो दे रहे हैं। संभल की घटना को लेकर जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता है कि ये जो है पोषित है सरकार द्वारा, तो क्या कहेंगे इस पर? और नेता प्रतिपक्ष धरने पे बैठ गए। हमेशा वो धरने पर बैठते रहते हैं, उनके धरने पर नोटिस कौन लेता है? वहाँ जब उनकी इच्छा होती है वहीं पर वो धरने पर बैठ जाते हैं, तो उनका आईना ही दूसरा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को तो रोका नहीं है, नीचे की अदालत की कार्रवाई को रोका और कहा कि सर्वे की रिपोर्ट जो है वो हमारे पास 10 दिनों के भीतर भेज दी जाए बंद लिफाफे में सीक्रेट तरीके से। तो अदालत के भीतर अदालत उसके बारे में फैसला करेगी। उन्हें किसी भी न न्यायपालिका पर भरोसा है, उनको न भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर भरोसा है, न चुनाव आयोग पर भरोसा है, न राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर उनको भरोसा है। तो वो जो कुछ भी कहें वो सब सही। पहले चलता था कि खाता न बही और सीताराम केसरी जो कहें वो सही। ये कांग्रेस के ज़माने में बहुत पहले ये बात कही जाती रही कि सीताराम केसरी कहें सो सही।
तो ठीक उसी प्रकार से ये जो कहें वो सही, और बाकी सारी दुनिया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, कार्यपालिका और हमारी चुनाव आयोग, सारे संवैधानिक संगठन जो संस्थाएं हैं, इन सारे संस्थाओं के ऊपर उनका कोई भरोसा उन लोगों का नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और तानाशाही प्रवृत्ति उनकी रही है। अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोगों को कानून का राज कभी भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, धार्मिक स्थलों की जांच चल रही है, इसमें क्या कहना है आपका? अब तो अदालत तय करेगी ना, उसमें मुझे क्या कहना है। अच्छा सर, कुदुर्की को लेकर जिस तरह के कहते हैं कि स्याही ही नहीं लगने दिया गया प्रशासन द्वारा, वैसे लोग जीत गए इस तरीके से जो ये उपचुनाव हुए, मतदाताओं को रोकने का प्रयास किया गया, उसमें स्याही तो नहीं लगी लोगों के? क्या आप ये मुझे बताइए कि उधर की सीट से 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती, तो बिना जन समर्थन के वो जीत सकती थी? ऐसा हमने आपके एक अखबार ने प्रकाशित भी किया था कि किस तरीके से जो है वो मतदान वहाँ पर हुआ है। अनेक मुस्लिम बहुल बूथों पर भी उन्होंने दिखाया कि वहाँ पर कांग्रेस, इनको समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 0 वोट आए, और बड़े पैमाने पर मुस्लिम लोगों ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के पक्ष में मतदान किया। तो वो खुलेआम वो कह रहे हैं कि हमने वोट दिया है, वहाँ की जनता कह रही है कि हमने दिया है, इसलिए कि जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था वह उन लोगों के आपसी। प्रभु श्री राम की धराधाम पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए और ये आज बदली हुई अयोध्या के भी दर्शन हुए हैं। एक तरफ यहाँ भगवान वाल्मीकि एयरपोर्ट है, तो बहुत ही भव्य सुंदर रेलवे स्टेशन, अच्छे यहाँ पर और ब्रिज बने हैं, अच्छी सड़कें बनी हैं। अयोध्या एक नए स्वरूप में आज सामने आई। इसके लिए मैं यहाँ पहुँच कर के अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। मुझे अयोध्या में भगवान परशुराम राम के साथियों से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर, जैसे बात की जाए तो उपचुनाव 9 सीटों पर हुए, इसमें 7 सीटों पर बीजेपी जीती। अब मिल्कीपुर का चुनाव होना है, तो क्या देखते हैं? 9 उपचुनाव हुए हैं, 9 में से 7 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ जीती है और भारी विजय प्राप्त हुई है। और जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है वहां भी बहुत अच्छे मतों के, बहुत कम अंतर से हारी है। तो ये बात एकदम सिद्ध है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सरकार के काम पर जनता ने मोहर लगाई है। चुनाव में धांधली को लेकर जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता है, कोई धरने पर बैठ जाता है, कोई कहता है कि स्याही ही नहीं लगी और बीजेपी जीत गई, इस पर क्या कहें? विपक्ष को जनता ने अच्छी प्रकार से नकार दिया। विपक्ष का रवैया क्या है? अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम पर नहीं बोलते, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर बोलते हैं कि साहब ईवीएम खराब थी। महाराष्ट्र में ईवीएम खराब थी, उत्तर प्रदेश के अंदर 9 में से 7 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते, वहाँ ईवीएम में दिक्कत थी, गड़बड़ थी, चुनाव में धांधली हुई। जहाँ 2 स्थान पर वो जीते वहाँ कोई गड़बड़ नहीं थी। जनता का जिसे आशीर्वाद मिलता है वो चुनाव जीतता है। और विपक्ष का आरोप लगाना ही आरोप लगाना है, उन्होंने आरोप लगा रहे हैं। जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। उनके पास कोई न मिशन है, कोई विजन है। भारतीय जनता पार्टी के पास मिशन भी है और विजन भी है। जहाँ एक तरफ जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से आम जनता को भी सरकार होने का एहसास कराया जा रहा है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर शौचालय, हर घर नल जल व्यवस्था, हर घर की रसोई में स्वच्छ ईंधन उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से पहुंचाया गया। हर गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए 50 करोड़ लोगों को सीधे सीधे इलाज की सुविधा दी गई। तो ये सब काम जो गरीबों के लिए किए गए हैं। दूसरी तरफ विकास के लिए, चलने के लिए अच्छे एक्सप्रेसवे इस उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जहाँ चलने के लिए सड़कें नहीं थी। 7 एक्सप्रेसवे आज संचालित हो चुके हैं, 6 एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रक्रियाओं में हैं। चलने के लिए अच्छी बेहतर सड़कें हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, जल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो। यहाँ 4 एयरपोर्ट थे प्रदेश के अंदर, आज 21 एयरपोर्ट, 10 संचालित हैं, 11 विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं में हैं। तो ये सब काम लोगों को दिखाई नहीं देता। तो ये सब काम करने के बाद
भी अगर विपक्ष कहेगा कि साहब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से जीत रही है, तो ये उनका कहना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए काम, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व वाली सरकार ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जिस प्रकार से महारत हासिल की है, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा देश नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। एक अच्छी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर है। ग्रामीण क्षेत्रों को भी आज 20 घंटे से अधिक बिजली, बल्कि 24 घंटे बिजली सरकार दे रही है। तो जिस प्रकार से हमने 9 में से 7 विधानसभा का चुनाव जीता है, बिल्कुल विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। यहाँ की जनता बिल्कुल तैयार है, चुनाव का इंतजार करेगी। संबल वाला जो कांड था उस तरीके पुनः ऐसा ना हो, उसके लिए क्या होगा? और इसको लेकर माता प्रसाद पांडे धरने पे बैठ गए। देखो उनका काम क्या है, जनता को बरगलाना और उस पर राजनीति की रोटियां सेकना। कानून को कोई भी हाथ में लेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ही, वो कोई भी हो। तो दंगाई हो, गुंडई करने का अधिकार किसी को नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो छेड़छाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।